हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। आज एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं जो कि है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। हाउ कैन वी एक्सप्रेस एनी सॉल्यूशन कंसंट्रेशन। तो टॉपिक अपना रह गया कि हम कंसंट्रेशन को किसी सॉल्यूशन के लिए एक्सप्रेस किस प्रकार से कर सकते हैं। देखें आप लोग सभी, मेरे पास में एक ग्लास है जिसके अंदर मैंने वाटर को फिल किया है और उसके अंदर थोड़ी सी मात्रा मैंने नमक या चीनी की डाल दी है, सॉल्ट या शुगर की मैंने उसमें कुछ अमाउंट जो है ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर जो शुगर मैंने ऐड किया है उसकी क्वांटिटी कम है, तो जो कम क्वांटिटी में होता है उसे अपन सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और मैंने डिजोल्व किस में किया है? जिसकी अमाउंट जो है वो लार्ज है, तो वाटर के अंदर मैंने उसे डिजोल्व किया है। तो जो वाटर है यहाँ पर H2O, वो क्या है? यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो कंसंट्रेशन का जो डेफिनेशन हम कहेंगे वो क्या कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये सॉल्वेंट जो है 1 लीटर है और शुगर जो मैंने किया 5 ग्राम ऐड किया मैंने, तो इस सिस्टम की जो है कंसंट्रेशन में क्या कहूंगा? 5 ग्राम ऑफ शुगर एडेड इन 1 लीटर, तो कहेंगे 5 ग्राम पर लीटर। शुगर जो ऐड है उससे सॉल्वेंट के अंदर 5 ग्राम है, तो बोल दिया हमने 5 ग्राम पर लीटर का ये सॉल्यूशन है अपने पास। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस जो है 2 टाइप से कर सकते हैं। यूनिट जिसकी A और B, फर्स्ट यूनिट है वेट वॉल्यूम यूनिट, सेकंड है वेट यूनिट। यानी कि जो कम अमाउंट में है वो ऊपर रहता है और जो ज्यादा मात्रा में है या ह्यूज अमाउंट में है वो उसको अपन अपॉन में रखते हैं। तो यहाँ पर वेट जो होता है किसी सॉल्यूट का वो कम होगा और जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, इसलिए क्या करेंगे हम? वेट ऊपर रखेंगे, वॉल्यूम को नीचे रखेंगे। और यहाँ पर भी वेट के अंदर जो है वेट यूनिट में सॉल्यूट भी जो है उसकी वो जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो सॉलिड है, और जो आपके सॉल्वेंट है उसको हमने किस में? ग्राम में लेने के लिए वेट लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फर्स्ट वाला यूनिट हम ले रहे हैं वेट वॉल्यूम यूनिट, जिसमें सॉल्यूट जो है उसको वेट या मास में लेते हैं और सॉल्वेंट जो है उसको वॉल्यूम में लेते हैं। तो यहां पर जो है ये W/V यूनिट यानी कि वेट वॉल्यूम यूनिट जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है। इसका कारण ये है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है उसको अगर टेम्परेचर दें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें एक्सपांडेशन होता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। इसलिए ये यूनिट जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। वेट वॉल्यूम परसेंटेज, इसको W/V परसेंटेज के फॉर्म में भी लिखा जाता है। एक होता है मोलरिटी, सेकेंड वन, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और एक होता है नॉर्मेलिटी जिसे हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। लेते हैं फर्स्ट वाला वेट वॉल्यूम परसेंटेज। इसका डेफिनेशन अगर कहें तो किस प्रकार से इसको एक्सप्रेस करेंगे कि द डिसॉल्व सॉल्यूट इन ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है? इज कॉल्ड एज वेट वॉल्यूम परसेंटेज। द डिसॉल्व सॉल्यूट इन ग्राम ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज वेट वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज कैलकुलेटिंग बाय दिस यूजिंग दिस फॉर्मूला। वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें सॉल्यूट ग्राम में पता है और सॉल्यूशन उसकी वॉल्यूम ml में पता है या लीटर में पता है, तो हम उसका वेट अपॉन V वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोलरिटी। इस मोलरिटी को जानने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसे इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से, पहले आप ये जानिए। तो कैपिटल M/2 यानी कि उसको हम सेमी मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। अगर वो कैपिटल M/5 है तो उसे पेंटीमोलर सॉल्यूशन कहेंगे। अगर वो कैपिटल M/10 है तो उसे डेसीमोलर सॉल्यूशन कहेंगे, और कैपिटल M/100 है तो उसे सेंटीमोलर सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये है 4 टर्म जो अपने को थोड़ा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मोलरिटी का जो डेफिनेशन है उसे किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स क्या होते हैं? मोल्स जो होता है वो क्या होता है? जो सॉल्यूट का वेट जो होता है, वेट यानी कि ग्राम में हो सकता है, वो किलो
वेट जो है वो ग्राम में हो सकता है, तो मोल्स, थोड़ा मोलरिटी को हम किस रूप में एक्सप्रेस करते हैं? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अरे यार सर थोड़ा सा आपको, तो मोलरिटी की डेफिनेशन हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कम अमाउंट का सॉल्यूट है उसके वो कितना डिजोल्व है, कितने 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उस सॉल्यूशन की मोलरिटी कहते हैं। तो वापस एक बार रिवाइज करते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको डिनोटेड किससे करते हैं? कैपिटल एम से, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। और इसका यूनिट जो होता है मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। इसका जो कैलकुलेटिंग फॉर्मूला है, किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी को हम किस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। कैपिटल एम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, ऊपर आ जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और अगर लीटर को अगर एमएल में, क्वेश्चन के अंदर अगर हमें एमएल में दे रखा है तो उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हमने वॉल्यूम को ml करके अपॉन में 1000 डिवाइड किया तो 1000 ऊपर चला जाता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला जो है मोलरिटी को कैलकुलेट करने का, कैपिटल M इज इक्वल टू W वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, 1000 ऊपर आ गया और वॉल्यूम इन ml नीचे आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? ये भी कंसंट्रेशन की एक फॉर्म है जिसमें सॉल्यूट के जो है ग्राम इक्विवेलेंट यूज होते हैं। देखें डेफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल एम से। इसकी यूनिट जो होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। और इसका जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? मोलरिटी से मिलता जुलता ही है ये, बस वहां पर क्या होता है? डिवाइड किससे होता है? मोलिकुलर वेट से, और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट से ये डिवाइड होता है। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कम अमाउंट में है वो ऊपर आ जाएगा, और उसी सॉल्यूट का इक्विवेलेंट वेट क्या है वो अपॉन में आ जाएगा। और जब ml की बात करेंगे कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन हमें ml में पता करना है, तो वॉल्यूम ml में और उसको लीटर को ml में कन्वर्ट करने पर 1000 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 1000 ऊपर आ जाएगा। तो कैपिटल N इज इक्वल टू वेट सॉल्यूट का अपॉन इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का 1000 अपॉन V इन ml। तो ये फॉर्मूला जो है किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को पता करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।